एक और थियरी सामने है, वो भी बता देते हैं। पहले बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई, फिर प्रोफेसर राजन कुमार मैं आपके पास इससे जुड़ा हुआ सवाल लेकर आऊंगी। बड़ी जानकारी है कि ट्रंप पर हमले को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। फायरिंग से पहले हमलावर तक पहुंची थी पुलिस। तो देखिए, हमलावर तक पुलिस पहुंच गई। हमलावर के बंदूक तान देने पर पीछे हट गई पुलिस। पुलिस ने सीक्रेट सर्विस को इसकी जानकारी दी। सीक्रेट सर्विस के पास रोकने का था वक्त, लेकिन उसके बावजूद उसे नहीं रोका गया। और देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं तब जबकि गोली कान के पास से निकल गई, लेकिन ऐसा हो सकता था कि ये गोली डोनाल्ड ट्रंप को लग जाती। और ऐसी स्थिति में ये जो समय बर्बाद किया गया, ऐसी स्थिति में तब हम इसके बारे में किस तरह से सोचते, तब अमेरिका में इसको लेकर क्या चर्चा होती कि अगर वो गोली चल गई, चलने के बाद ट्रंप को लग गई होती, तब जबकि इतना समय लगाया गया था। क्या है थियरी? एक और तीसरी थियरी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अलग अलग थियरीज सामने आई हैं अभी तक, और जो तीसरी थियरी है, थियरी नंबर 3, ये कहती है कि मेटल डिटेक्टर के स्कैन में राइफल नहीं थी। ये हमने आपको इससे पहले अपनी दूसरे नंबर की थियरी में बताया कि मेटल डिटेक्टर से जब वो क्रॉस कर रहा था तो शक जरूर हुआ उसकी हरकतों को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, लेकिन तब जब वो अंदर पहुंच रहा था, मेटल डिटेक्टर से उसने क्रॉस किया, तब उसके पास राइफल मौजूद नहीं थी। राइफल अंदर उस तक कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल है। हमलावर के बंदूक तान देने पर पुलिस क्यों पीछे हट गई? पुलिस ने उसे कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? पुलिस उसके पास से पीछे क्यों हटी? सीक्रेट सर्विस ने पुलिस के अलर्ट की अनदेखी क्यों की? यानी पुलिस ने जब अलर्ट कर दिया सीक्रेट सर्विस को, उसके बाद सीक्रेट सर्विस द्वारा अनदेखी की गई। हमलावर पर सीक्रेट सर्विस ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, ये बड़ा सवाल है। तो ये तमाम थियरीज हैं जो अब तक सामने आई हैं। और थियरी नंबर 3 ये कहती है कि मेटल डिटेक्टर को जब उसने क्रॉस किया तो उसके पास हथियार नहीं था। जब वो अंदर मौजूद था छत के ऊपर, तो उसके पास राइफल पहुंच गई। ये राइफल उस तक कैसे पहुंची? प्रोफेसर राजन कुमार, क्या इसके बाद भी, ये जो तमाम जानकारी अभी तक हम आपके सामने रख चुके हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि इसमें कोई और एक बड़ी साजिश नहीं है? क्या अकेला ही ये आदमी काम कर रहा था? कैसे उस तक राइफल पहुंची अंदर? मेटल डिटेक्टर को क्रॉस जब उसने किया, उस वक्त उसके पास हथियार नहीं था। देखिए सुमेरा, इसमें कोई शक नहीं कि जिस ढंग से घटना हुई है उसकी पूरी प्लानिंग थी। वो आदमी काफ़ी दिनों से प्लानिंग किया होगा, रेकी किया होगा, क्योंकि ये सारे जो एरियाज होते हैं वो सैनिटाइज किए जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और वह भी जब सीक्रेट सर्विसेज उसमें इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे बहुत बड़ी करीब व्यवस्था की गई होगी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे राइफल ले जाता है। और राइफल भी 20 साल के बच्चे को राइफल भी वो उसके लाइसेंस का नहीं, उसके फादर का लाइसेंस है। तो जो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा यह भी है कि अपने फादर के लाइसेंस गन को वो कैसे ले रहा है, कहीं उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। उसके बाद आप जैसे बता रही है कि राइफल वहां पे कैसे पहुंचा, मेटल डिटेक्टर से पहुंचा या राइफल को पहले उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा दिया गया था। तो ये सारे अभी मुझे लगता है जांच के विषय हैं। और कड़ी इसलिए जुड़ती दिख रही है कई बार, जो आप थ्योरीज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो बाइडेन है उन्होंने स्पीच में एक बोली थी कि ट्रंप को बुल आए उनको हिट करना पड़ेगा। तो वो थ्योरी भी लोग अब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि ट्रंप ऐसा बोल चुके हैं। एक इंटरव्यू में जो फॉक्स न्यूज के एक रिपोर्टर है वह भी बोल चुके हैं कि इनको घेरने की कोशिश हो रही है, मारना ही जाता है। तो इस ढंग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को इस इंसिडेंट से ऑलरेडी कोशिश हो रही है जोड़ने की। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें अभी तक ये बहुत ही क्लियर नहीं है कि कोई भी आइडियोलॉजी इसके पीछे हो या कोई भी बड़ा मशीनरी इसके पीछे हो या स्टेट मशीनरी इसमें इन्वॉल्व हो। तो अभी मुझे लगता है कि जांच अभी हो रहा है। शामिल कौन होगा प्रोफेसर राजन कुमार, वो तो आगे जांच का विषय होगा, लेकिन साजिश है। अकेला एक व्यक्ति नहीं, उससे ज्यादा लोग क्या इसमें शामिल हैं? साजिश क्या और ज्यादा बड़े स्केल पर है? वो कौन लोग उसमें शामिल हैं? वो किस हद तक शामिल हैं? क्या सिर्फ सपोर्ट देने तक शामिल हैं या कोई और एक बड़ी साजिश है? वो तो जब इन्वेस्टिगेशन के बाद और डिटेल्स सामने आएंगी तो सामने आएंगी। लेकिन क्या ये शुरुआती सवाल उठ खड़ा होता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है मनीष, की साजिश है या सिर्फ एक व्यक्ति अकेला इसको कर रहा था, एक हत्या करने की कोशिश कर रहा था? देखिए, एक व्यक्ति का तो ये काम हरगिज नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि 150 मीटर दूरी से एआर राइफल के जरिए निशाना लगाना और लगभग मोर देन 90% एक्यूरेट निशाना लगाना, क्योंकि अगर ट्रंप ने अपना सर नहीं घुमाया होता तो उसके सर पे गोली लगती। ये आसान काम नहीं है। अगर मेरे हाथ में अचानक मान लीजिए मेरे पिताजी के पास राइफल हो और मैं लेकर उस राइफल से गोली चलाऊं तो वो एकदम सटीक निशाना नहीं लगाएगा। इसका मतलब यह है कि उस हमलावर, या तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है कि या तो थॉमस मैथ्यू के बारे में बहुत सारे सच हमसे नहीं बताए जा रहे हैं कि वो एक शार्प शूटर था, या फिर
शार्प शूटर कोई और था, गोली कहीं और से लगी, गोली किसी और ने चलाई जो जाकर ट्रंप पे लगी, और बस थॉमस को केवल वहां पर रखा गया था ताकि जैसे ही गोली लगेगी इससे गोली मार दी जाएगी और कहा जाएगा कि हमने हमलावर को मार दिया, सारे एविडेंस खत्म। इसीलिए ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। देखिए, ट्रंप के दुश्मनों की कमी नहीं है, ट्रंप के पास इंटरनल दुश्मन भी थे और बाहरी दुश्मन भी थे। रूस यूक्रेन युद्ध का वो विरोधी है, पूरी नाटो उसको पसंद नहीं करती है, और अमेरिका के अंदर तो दुश्मन है ही। तो बहुत बड़ी साजिश है इसमें। ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि अंदर भी दुश्मन है, उनके बाहर भी दुश्मन है, कौन हो सकता है, इसके बारे में और बात करेंगे।